हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस क्लास में हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखेंगे। ये है कोर्स कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। इसमें अब हम लोग पूरा ग्रामर पढ़ेंगे, मेंस और प्री दोनों का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो लोग सीईटी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है ये बात। और जो एसएससी का जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, वो तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। रेलवे में होता ही नहीं है मैं इंग्लिश, और जो बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल जो है एसएससी से ऊपर होता है, ठीक है। तो सीईटी जो आएगा अब उन्हें रेलवे का भी देखना है, तो ज़्यादा वो टफ कर नहीं सकते हैं इंग्लिश का क्वेश्चंस को, ठीक है। और बैंकिंग का भी देखना है, तो समवॉट जो सिलेबस और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो एसएससी के आसपास ही होगा। समझ में आया बात? तो आपके छोटे भाई बहन जो तैयारी करेंगे सीईटी का, जिन्होंने सोचा हुआ है, वो इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और आपके दोस्त जो हैं जो सीईटी का तैयारी करने वाले हैं उनको भी आप ये वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस होगा वो इसी के आसपास रहेगा। 90% चांस है कि जो सिलेबस है वो यही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, ईटिंग। तो वर्ब कौन होगा, ये, ठीक है। अब आपको मैं अगर पूछूं कि ये इज़ क्या है, तो आप कहोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। स्कूल में पढ़ाया गया था जब हम लोग बच्चे थे, तो कि इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो वर्ब के साथ आता है कि नहीं। अब अगर मैं पूछूंगा इसका डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो ये हो जाएगा डूअर, उज्ज्वल आम खाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा डूअर, और ये बन गया सब्जेक्ट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और इसका टाइप है प्रॉपर, ठीक है। और ये है अपना रिसीवर, एक्शन का रिसीवर। काम इस पे हो रहा है, काम किस पे हो रहा है, मैंगो पे हो रहा है। वो ये है उज्ज्वल इज वॉट एटिंग वॉट का रिप्लाई, तो ये है अपना ऑब्जेक्ट। टाइप है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, टाइप है इसका कॉमन नाउन, अ लगा हुआ है, जनरलाइज केस है, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ तक तो कहानी सब सेम है, कुछ नया नहीं था, बिल्कुल इजी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आप इस सेंटेंस में अपना एक्शन क्या है, वर्ब क्या है। तो यहाँ पे तो कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। उज्ज्वल इज अ क्रिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वर्ब कौन होगा, एक्शन जब नहीं हो रहा है तो वर्ब है ही नहीं, मतलब इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ हो ना हो, आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के केस में, इन ट्रांजिटिव वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑर्डर रिक्वेस्ट हो, इम्परेटिव सेंटेंसेस हो, तो उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो जाता है, जैसे गो अवे, ओपन द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, यू अंडरस्टूड हो जाता है, उसमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव के केसेस में नहीं होते, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंसेस नहीं होता है, बिना वर्ब के सेंटेंसेस पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जो भी सेंटेंसेस हैं उसमें वर्ब होगा ही होगा। तो अब ये केसेस, अब आप कहोगे कि आप कभी कह रहे हो कि बिना वर्ब के सेंटेंसेस नहीं होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, सेंटेंसेस भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये जो अपना इज है, जो अपना हेल्पिंग वर्ब है, वही यहाँ पे मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि कभी ये इज आप कह रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब है, कभी आप कह रहे हो कि ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये जो अपना बी का फॉर्म है, यही अपना ये बनता है, हेल्पिंग वर्ब बनता है। बी का जो फॉर्म है इज, एम, आर, वेयर, वॉज, वेयर, बी, बीन, यही सारे जो वर्ड्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है बी के फॉर्म, ठीक है। बी के फॉर्म, जैसे कि वर्ब का जो अलग अलग फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन, है कि नहीं, जो हमने पढ़ा था 3 फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन, और इसी तरह से बाकी जो होते हैं, ठीक है। तो ये भी बी के फॉर्म है, इज, एम, आर, उसके बाद फिर वॉज, वेयर, बीन, ये भी बी के फॉर्म है, और यही हेल्पिंग वर्ब बनते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। मेन वर्ब से पहले आकर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन जब एक्शन होता ही नहीं है, जिन केसेस में एक्शन नहीं होता है, उन केसेस में ये मेन वर्ब का काम करते हैं। बहुत आसान है, जब देखो कि मेन वर्ब नहीं आया है
तो इसे ही आप मेन वर्ब बना दो, यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करने लगता है, ठीक है, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंसेस पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया इतना? ठीक है, तो मतलब जब एक्शन नहीं होगा तो यही जो है, ठीक है, यही जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो इससे पहले मैंने कहा था कि जो डूअर का काम, जो डूअर होता है, एक्शन का जो डूअर होता है वही होता है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो कुछ एक्शन हुआ ही नहीं है तो डूअर कौन होगा? तो अब देखो कुछ नया सीखने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है जिसके बारे में बात किया जा रहा है उन सेंटेंसेस में जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करते हैं, बी के जो फॉर्म है वो ही मेन वर्ब का काम करते हैं, वो अपना बनते हैं सब्जेक्ट, जिनके बारे में बात किया जाता हो, जिनके बारे में बात किया जा रहा हो, जब हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बनते हैं, बी के फॉर्म ही मेन वर्ब बनते हैं, तो जिस चीज़ के लिए बात किया जा रहा हो, जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, वही सब्जेक्ट बनता है अपना, ठीक है। यहाँ पे उज्ज्वल ही अपना सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्शन का जो रिसीवर होता था, एक्शन का जो रिसीवर होता था, जिसपे जो काम होता था, यहाँ पे देखो जो एक्शन का रिसीवर होता था वही होता था अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये होगा ऑब्जेक्ट? नहीं, जब एक्शन हो ही नहीं रहा है तो ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ से? एक्शन का रिसीवर जो होता है वही होता है अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो किसी के बारे में बात किया जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है किसी के बारे में, जो भी अपने ऐसे केसेस है जहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बनता है, वैसे केसेस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये उज्ज्वल इज अ क्रिकेटर, क्रिकेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये क्रिकेटर है क्या इस सेंटेंस में? तो ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये ई जो आई है वो इसे ई कर दो, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये जो जब ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो यहाँ पे ये कर रहा है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये बस सेंटेंस में आके, ये सेंटेंस में आके क्या करता है काम? तो ये जो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनता है इन सेंटेंसेस में, उनका उनका कॉम्प्लीमेंट देता है, ठीक है, उनका उनका उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनके बारे में बताता है, उनके बारे में बात करता है, ठीक है, इसे वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये इजी था। चलो, एक कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ठीक है, बचपन में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि 90 डिग्री होता है, ठीक है, और अगर दो एंगल्स मिलके जब 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लो ये 50 डिग्री है, ठीक है, और ये 40 डिग्री है, जब दो एंगल्स मिल के 90 डिग्री बनाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होते हैं, है कि नहीं? ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स इन्हें पढ़े होंगे पूरक, पूरक एंगल के बारे में, ठीक है, इस वो उसको पूरा करता है, ठीक है। तो उसी तरह से इन सेंटेंसेस में ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को पूरा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, तो यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा है फॉर्म? डी का फॉर्म है। यहाँ पे सेंटेंस में आके हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पे मेन वर्ब बन गया, ठीक है, अभी ये मेन वर्ब बन गया, हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म मेन वर्ब बन गया। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है किसी के बारे में, तो जिसके बारे में बात किया जा रहा होता है वो क्या बनता है यहाँ पे? सब्जेक्ट ये यहाँ देखो उज्ज्वल सब्जेक्ट बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, टाइप इसका प्रॉपर है, बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लॉयर क्या हो गया? उज्ज्वल इज अ लॉयर, तो ये देखो ये किसके लिए आ रहा है? उज्ज्वल के लिए आ रहा है, उज्ज्वल के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, ठीक है, ये
उज्जवल के बारे में आके बात करेगा, तो ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब समझ में आया बात? ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या। ठीक है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना जो नाउन का फंक्शंस है, ठीक है, नाउन का जो फंक्शंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, उसके बाद फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, और फिर आज हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी एक और काम बचा हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनता है। ठीक है, तो वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, वो हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनता है। ठीक है, साथ हम लोगों का नाउन का बेसिक्स खत्म होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने नाउन देखा, नाउन का डेफिनेशन टाइप, उसके बाद हम लोगों ने सीखा फंक्शंस ऑफ नाउन क्या होता है, फिर हम लोगों ने पहचानना सीखा कि सब्जेक्ट कब बनता है, ऑब्जेक्ट कब बनता है, प्रीपोजिशन फिर हमने देखा, उसके बाद फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कैसे नाउन बनता है वो हमने सीखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और वो सेंटेंस में क्या करता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था और आई होप ये नाउन जो ख़त्म हो गया है आप लोग इसका नोट्स बनाते चल रहे होंगे, और अभी आपको पूरा नाउन का नोट्स बनाना है। ठीक है, और अगर जो नोट्स नहीं बना सकते हैं वो कोई और काम करते हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई कैरी ऑन कर रहे हैं, नोट्स बनाने का उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं कुछ दिन में नोट्स का पीडीएफ बनाकर, ठीक है, मेरे पास नोट्स का पीडीएफ है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो नोट्स नहीं बना पाते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का। ठीक है, वहाँ से वो ले सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन बहुत सिंपल चीज़ है बहुत आसान चीज़ है। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के प्लेस पे आता है, इट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पे आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो, इमेजिन करो कि आप धोनी के बारे में बोल रहे हो, तो क्या बोलोगे? धोनी इज़ अ क्रिकेटर, धोनी लिव्स इन रांची, धोनी इज़ अ बैट्समैन, धोनी इज़ अ विकेट कीपर। तो बार बार धोनी 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 ऐसा बोलूँगा अगर सेंटेंस में, तो सेंटेंस खराब हो जाएगा। तो सेंटेंस का जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है अपना प्यारा का, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए, इरिटेटिंग ना हो जाए, ठीक है, तो हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी अब इसी सेंटेंस को, जो इससे पहले धोनी वाला सेंटेंस था, अब अगर मैं उसे कहूँ कि धोनी इज़ अ क्रिकेटर, ओके, ही लिव्स इन मुंबई, ही इज़ अ विकेट कीपर, ही इज़ अ बैट्समैन, ही इज़ अ गुड कैप्टन, और ऐसे ही करके अगर मैं यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा बेटर लगता है, बजाय कि मैं बार बार बोलूँ कि एम एस धोनी इज़ अ क्रिकेटर, एम एस धोनी लिव्स इन मुंबई, लिव्स इन रांची, एम एस धोनी इज़ अ विकेट कीपर, एम एस धोनी इज़ अ वॉज अ गुड कैप्टन, एम एस धोनी प्लेज फॉर चेन्नई सुपर किंग। तो आप भी देख रहे होंगे कि बार बार धोनी धोनी आ रहा है, तो वो सुनने में ठीक नहीं लगता है। तो सेंटेंस का सुंदरता, पैरा का सुंदरता बनाए रखने के लिए हम लोग बार बार नाउन यूज़ नहीं करते हैं, वो खराब लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और ये सेंटेंस में क्या करता है, तो वही जो नाउन करता था। अब अगर ये नाउन के प्लेस पे आएगा, अगर ये नाउन के प्लेस पे आएगा तो क्या करेगा, वो प्रोनाउन जो है वो नाउन का ही काम करेगा ना, क्योंकि वो नाउन के प्लेस पे आ रहा है। तो ये भी जैसे नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, उसी तरह से यहाँ पे भी वो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। समझ में आया? तो सारा सेम काम करता है उसी के जैसा। चलो अब हम लोग इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन को। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस पहले आप, ठीक है, तो ये सेंटेंस है हर्ष, यहाँ पे ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये इसका डूअर हर्ष, तो ये हो जाएगा हर्ष सब्जेक्ट, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, तो ये है नाउन,
और इसका टाइप क्या हो जाएगा, तो यह है प्रॉपर नाउन, क्लियर है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इसके बाद ये है वर्ब, इसका वर्ब का डूअर को रिसीवर कौन है, तो ये पिक्चर, काम किस पे हो रहा है, पिक्चर बन रहा है, ही पेंटेड अ पिक्चर फॉर श्रेया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क किस पे हो रहा है, तो पिक्चर पे, ही पेंटेड, हर्ष पेंटेड वॉट, तो वॉट का रिप्लाई है यहाँ पे, तो पिक्चर सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो ये है नाउन, और इसका टाइप क्या है, तो ये है कॉमन नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, तो ये बनेगा प्रीपोजिशन फॉर, यहाँ पे प्रीपोजिशन, और ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, श्रेया को रिलेट कर रहा है हर्ष पेंटेड अ पिक्चर के साथ। तो श्रेया यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या करेगा श्रेया यहाँ पे, तो यहाँ पे श्रेया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ओके। तो इसके बाद फिर यहाँ पे ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, और यहाँ पे इसका टाइप क्या है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ओके। यहाँ तक तो कहानी सेम था, ठीक है। तो अब हम लोग एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं आगे समझने के लिए, कि तुम एक हॉस्टल में रहते हो और तुम्हारे रूम पार्टनर का नाम हर्ष है, ठीक है। तो हर्ष की क्रश है श्रेया नाम की, ठीक है। और हर्ष क्या है, वो अच्छा पेंटिंग करना जानता है। तो हर्ष ने अपने क्रश के लिए उसकी एक स्केच बनाई है, ताकि वो उसे गिफ्ट करके उसे इम्प्रेस कर सके। अब क्या है कि उसने वो मस्त स्केच बना के और बेड पे रखा हुआ है, और वो सोचा कि इसके साथ चॉकलेट भी दे देते हैं, और वो गया है चॉकलेट लाने नीचे। अब क्या है, इतने देर में तुम्हारे ही हॉस्टल का एक दूसरा लड़का आया तुम्हारे रूम में, और वो देखता है कि ये स्केच बना हुआ है एक लड़की का बढ़िया सा, और बेड पे रखा हुआ है। तो वो पूछता है, अरे अरे ये क्या है, तो तुम क्या बोलते हो कि हर्ष पेंटेड अ पिक्चर फॉर श्रेया, हर्ष पेंटेड अ पिक्चर फॉर श्रेया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या हुआ, दूसरा सिचुएशन इमेजिन करो कि इतने देर में कि वो पूछ रहा है कि अरे अरे ये क्या है, तो इतने देर में क्या होता है कि हर्ष आ जाता है रूम में चॉकलेट लेके, ठीक है। तो तुम क्या कहते हो, अब क्या कहते हो हर्ष को दिखा के, ठीक है, तुम क्या कहते हो कि ही पेंटेड दिस, या फिर इट, ही पेंटेड इट, ठीक है, यहाँ पे इट यूज करेंगे, ही पेंटेड इट फॉर श्रेया, ठीक है। बात समझ में आया तो यहाँ पे देखो ये यूज हो रहा है प्रोनाउन, ही, हर्ष की जगह ही, पिक्चर की जगह इट, ठीक है, ही पेंटेड इट फॉर श्रेया, ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन इमेजिन करो, यहाँ पे जो तुम्हारे जो हर्ष दोस्त है, ठीक है, वो अपने भाई की, ठीक है, अपने भाई की भाभी है, ठीक है, मतलब तुम्हारी भाभी है, ठीक है, तुम्हारी भाभी है श्रेया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हर्ष आए दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट करता रहता है, कभी पेंटिंग बना के गिफ्ट कर दिया, कभी मोबाइल, कभी कपड़े, तो ऐसा उसका डेली का है। तो अभी वो तुम्हारे रूम में आता है वो दोस्त तुम्हारा, ठीक है। तो तुम क्या कहते हो उसे, तो तुम क्या कहते हो, तुम भी जान रहे हो किस किसके बारे में बात हो रहा है, वो भी जान रहा है किसके बारे में बात हो रहा है। तो इस केस में वो क्या बोलेगा, वो तुम क्या बोलोगे इस केस में कि ही पेंटेड इट फॉर हर, ठीक है। वो जानता है किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे रूम में आया है वो जानता है किसके बारे में बात हो रहा है, कि ही पेंटेड इट वो पिक्चर के लिए इट आ रहा है, ही पेंटेड इट फॉर हर, वो ये भी जानता है कि भाभी है अपनी, उसके लिए ये पिक्चर बना हुआ है, ही पेंटेड इट फॉर हर। तो यहाँ पे देखो ये किसके लिए आया, हर्ष के लिए आया, ठीक है। और ये यहाँ पे काम क्या कर रहा है, ये वर्ब हो गया, ये इसका डूअर है, ठीक है, ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है। उसके बाद फिर ही पेंटेड इट, वो पिक्चर के लिए, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर प्रीपोजिशन, और फिर यहाँ पे ही पेंटेड इट फॉर हर, ठीक है, ये आ गया श्रेया के लिए, ही आ गया हर्ष के लिए, इट आ गया पिक्चर के लिए, और हर, ही पेंटेड इट फॉर हर, ठीक है, हर आ गया श्रेया के लिए। ये क्या काम करेगा, यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, और इसका टाइप अभी इसके बाद हम लोग टाइप जानेंगे तब टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, ये देखो यहाँ पे जो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि सेम हर्ष के जगह पे आके यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पिक्चर की जगह पे आके ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इट का प्रोनाउन है, ठीक है, फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और फिर यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है हर, श्रेया के जगह पे आके।
तो जब हम लोग जानते हैं सेंटेंस में कि किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो इससे क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन अपने सेंटेंस में कैसे आता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे हाथ में कुछ कीड़ा काट लिया है तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का क्लास होगा वेडनेसडे को, क्लास को मिस मत करिएगा, और प्लीज़ आप लोग अपना जो नोट्स वगैरह है वो प्रॉपर बनाते चलिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग कुछ दिन में अपने वीडियोस को फ्रीक्वेंट कर देंगे ताकि आपकी क्लासेस जो है वो जल्दी जल्दी चले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम पुरुषोत्तम पांडे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।